সো আজকে আমি একটি টাইম ট্রাভেল মুভি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এই মুভিটিতে দুইটা পরিবার একই বাড়িতে দুটো আলাদা আলাদা টাইমলাইনে ফেসে যায় এবং তারা কি কি করে এবং কিভাবে তারা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারে সেটাই দেখবো আজকের এই মুভিতে। তার আগে তোমরা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করো, কারণ এটা আমার নতুন চ্যানেল। মুভির শুরুতেই দেখতে পাই আমাদের হিরো কার্তিক একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য রেজিস্ট্রেশন অফিসে এসেছে। সে আসলে একটি বাড়িতে ভাড়ায় থাকতো এবং সে বাড়িওয়ালার মেয়েকে ভালোবাসত। সে বিয়ের জন্য তার বাবার কাছে গেলে তার বাবা বলে, তোমার একটি বাড়ি থাকতে হবে এই শহরে, অন্যথা আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দেব না। সেজন্য কার্তিক একটি ফ্ল্যাট কিনে এবং তার বাবার কাছে আবার যায়, কিন্তু তার বাবা তখনও রাজি হয় না। কার্তিক তখন বলে, আমি আপনার কথাতে আসিনি, আমি অনুর কথাতে এসেছি, আপনি একবার অনুকে ডেকে নিন। তখনই অনুকে ডেকে আনা হয় এবং অনু এসে বলে, আমার বাবার যা সিদ্ধান্ত তাই আমার সিদ্ধান্ত। এ বলে অনু কাঁদতে কাঁদতে এখান থেকে চলে যায়। এটা দেখে বেচারা কার্তিক হা করে তাকিয়ে থাকে অনুর দিকে এবং রাগে বাড়িতে এসে সে মদ্যপান করে এবং সকালে তার বন্ধুর ডাকে ঘুম ভাঙলে সে দেখতে পায় অনু তাদের বাড়িতে এসেছে। অনু আসলে তার বাবার সামনে মিথ্যা কথা বলছিল, কারণ তার বাবা এবং কার্তিকের মাঝে যাতে লড়াই না হয়ে যায়, এবং এই সুযোগে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে এবং তারা কাজী অফিসে বিয়ে করে নেয় এবং তারা নতুন বাড়িতে শিফট হয়ে যায়। কার্তিকের ভালো ব্যবহারের জন্য সোসাইটিতে তার অনেক নাম হয়ে যায় এবং সোসাইটির মানুষ তাকে অনেক রেসপেক্ট করে। कुछ बारिश हो रही थी और बिजली गिरने की वजह से कार्तिक के फ्लैट में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है और यहीं से उनकी सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अगली सुबह कार्तिक तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और अनु घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी वो कबाड़ के पीछे वाली दीवार पर कुछ इस तरह की लाइंस देखती है जैसे किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई हो, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा था ही नहीं। तो अनु तुरंत फोटो खींचकर कार्तिक को भेज देती है। कार्तिक कहते हैं कि घर के पिछले मालिक का एक बेटा था, शायद उसने ही ये सब कुछ किया होगा और हमने पहले नहीं देखा। वो अनु से सब कुछ इग्नोर करने के लिए कहते हैं। इसके बाद अनु वॉशरूम में नहा रही होती है तो हॉल का टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है। अनु बाहर आती है तो उसे समझ में नहीं आता कि टीवी ऑन किसने किया होगा और रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर देती है। जैसे ही कमरे में जाने के लिए मुड़ती है तो टीवी फिर से ऑन हो जाता है और इस बार डर के मारे अनु टीवी का प्लग ही निकाल देती है। शाम को कार्तिक घर वापस आता है तो अनु उसे सब कुछ बताती है। कार्तिक उसे समझाता है कि यार तुम भी कहाँ ये सब भूत वूत के बारे में सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम एक बच्चे मही को देखते हैं, वो अपने बेडरूम में होता है। तभी उसके कमरे में अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। बल्ब अपने आप ही ऑन हो जाता है, फैन भी अपने आप ही चलने लगता है, कपड़ों की अलमारी अपने आप ही खुल जाती है। मही अलमारी के पास जाकर देखने लगता है कि आखिर उसमें है क्या। तभी अलमारी अपने आप ही बंद हो जाती है और डर के मारे मही को तेज बुखार हो जाता है। मही की मम्मी विजया और पापा रमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो मही डॉक्टर से भी कहता है कि उसके घर में भूत है, उसी ने लाइट और फैन ऑन किया था। तो डॉक्टर मही को बहलाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो ये भूत भूत कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। लेकिन मही अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जिसके बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि अगली बार जब ऐसा कुछ होगा तो तुम अपने घर की दीवार पर लिख कर उससे पूछना कि तुम कौन हो। अगर जवाब आया तो हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे और अगर रिप्लाई नहीं आया तो समझ जाना कि भूत वूत कुछ भी नहीं होता। इधर अनु ठेले पर सब्जी लेने के लिए आती है तो आसपास की औरतों से भी अपने फ्लैट के बारे में पूछने लगती है कि उनसे पहले उनके फ्लैट में कौन रहता था, लेकिन उन औरतों को कुछ पता ही नहीं था। फिर ठेले वाला उसे बताता है कि उसे फ्लैट का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन F ब्लॉक में एक फैमिली रहती थी जिनका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में फैमिली के सारे लोगों की मौत हो गई थी। अब अनु वापस से अपने फ्लैट में आती है, दीवार पर बनी वो ड्राइंग देखती है तो अब ड्राइंग कुछ इस तरह से दिख रही थी।
माई हाउस माई फैमिली भी लिखा हुआ था। और तभी घर के बहुत सारे सामान अपने आप ही हिलने लगते हैं, जिसे देखकर अनु डर के मारे बेहोश हो जाती है। पड़ोस वाले अनु को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। कार्तिक भी हॉस्पिटल में आता है तो अनु उसे सब कुछ बताती है। उससे कहती है कि इस घर में भूत है। वो घर छोड़कर किसी और घर में शिफ्ट होने के लिए कहती है, लेकिन कार्तिक ने बड़ी मुश्किल से इस घर को खरीदा था। वो अनु को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता। उन दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा भी हो जाता है। रात को कार्तिक हॉल में बैठा बहुत कुछ सोच रहा था, तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है, जिसके बाद कार्तिक को फर्श पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो सीधा उनके बेडरूम की तरफ जाते हैं। और ये देखकर कार्तिक बुरी तरह से डर जाता है। उसे अनु की कही हर एक बात पर यकीन हो जाता है और अगले ही दिन से वो स्वामी जी को बुलाकर भूत भगाने वाली पूजा शुरू करवा देते हैं। लेकिन स्वामी जी उससे कहते हैं कि इस घर में भूत वूत है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है। स्वामी जी चले जाते हैं और अब इन्हें समझ में नहीं आता कि अगर घर में भूत नहीं है तो ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं क्यों हो रही हैं। तभी घर का मेन डोर अपने आप ही खुलता है और फिर बंद भी हो जाता है। घर की लाइट भी अपने आप ही ऑन हो जाती है। दोनों डर के मारे भागकर अपने बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम की दीवार पर इनके लिए एक मैसेज लिखा हुआ था कि क्या इस घर में कोई है। थोड़ी देर सोचने के बाद कार्तिक दीवार पर यस लिखकर उस मैसेज का जवाब देता है तो इनके दीवार पर फिर से एक मैसेज लिखकर आता है। इस बार सामने वाले ने इनका नाम पूछा था। कार्तिक अपना नाम भी लिख देता है और उससे उसका नाम पूछता है। दूसरी तरफ हम मही और उसके मम्मी पापा को देखते हैं। दरअसल डॉक्टर ने मही को बहलाने की कोशिश की थी ना, तो अब मही डॉक्टर की बात मानकर दीवार पर लिख रहा था और दूसरी तरफ से कार्तिक मही का जवाब भी दे रहा था। दोनों एक ही घर में एक ही बेडरूम में होते हैं। कार्तिक और अनु जो कुछ भी करते हैं वो रमेश और उसकी फैमिली को दिखाई देता है। रमेश के घर वाले जो भी करते हैं वो कार्तिक और अनु को दिखाई देता है, लेकिन इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तो दीवार पर लिखकर कार्तिक और रमेश बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को भूत समझ रहे होते हैं, लेकिन कार्तिक लिखता है कि हम लोग अभी जिंदा हैं, तो रमेश भी लिखता है कि हम लोग भी जिंदा हैं। जिसके बाद कार्तिक उससे आज की डेट पूछते हैं तो डेट भी सेम होती है। जिसके बाद कार्तिक लिखता है कि हमारे यहाँ 2022 चल रहा है और ये देखकर रमेश शॉक्ड हो जाता है। जवाब में वो भी दीवार पर अपना ईयर लिखता है 2012, जिसे देखते ही कार्तिक भी शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रमेश को भी यकीन नहीं होता। तब कार्तिक फटाफट से इंटरनेट पर 2012 में अगले दिन क्या हुआ था टॉप न्यूज देखने लगता है और अगले दिन के 3 बड़े इंसिडेंट्स के बारे में रमेश को बता देता है कि कल 12 बी नंबर की एक बस का एक्सीडेंट होने वाला है, कल सीएम को हार्ट अटैक आने वाला है और इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में धोनी लास्ट बॉल पर 6 मारकर मैच जिता देगा। अगले दिन रमेश और उसकी वाइफ अपने अपने काम पर चली जाती हैं। उनके सामने वही तीनों घटनाएं सच में हो जाती हैं। घर वापस आकर रमेश दीवार पर लिखकर कार्तिक से पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला था, जो तुमने कहा था वो सब सच हुआ है। तो कार्तिक बताता है कि मैं 2012 में कॉलेज में पढ़ रहा था और एक पिज्जा सेंटर में काम भी करता था। मेरी आंखों के सामने ही उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। सीएम के मरने की वजह से कॉलेज में 1 महीने की छुट्टी हुई थी। लेकिन अब कार्तिक के लिए भी एक बात कंफर्म हो जाती है कि रमेश और उसकी फैमिली सच में 2012 की टाइमलाइन में है और किसी तरह से दोनों टाइमलाइंस एक दूसरे से मिल रही हैं। कार्तिक को सोसाइटी की रजिस्टर से रमेश और उसकी फैमिली का फोटो भी मिल जाता है। अब एक तरफ कार्तिक और दूसरी तरफ रमेश दोनों ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। रमेश अपने घर पर एक साइंस टीचर को बुलाकर सब कुछ दिखाता है तो कार्तिक भी अपने एक सीनियर को बुलाकर सब कुछ दिखाता है। इधर कार्तिक का सीनियर और उधर वो साइंस टीचर दोनों इन्हें कॉस्मिक टेसेरेक्ट थ्योरी के बारे में समझाने लगते हैं कि किसी तरह से दोनों टाइमलाइंस एक दूसरे में कोलैप्स कर गई हैं, जिसकी वजह से दोनों फैमिली अब अलग अलग टाइमलाइंस में एक ही जगह को शेयर कर रहे हैं। मतलब कि दोनों फैमिली एक दूसरे की कॉमन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि पावर, स्विच, डोर, टैप, सोफा, टीवी, ऐसी ही कॉमन चीजें। बाकी ना तो कुछ देख सकते हैं और ना ही एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं।
कार्तिक कहते हैं कि इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होगा, लेकिन साइंटिस्ट बताता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये घटना जैसी हुई है वैसे ही अपने आप बंद भी हो जाएगी। दरअसल इन्हें पता भी नहीं था, लेकिन कुछ दिनों पहले कार्तिक के घर पर जो बिजली गिरी थी ना, उसी की वजह से ये सब शुरू हुआ है। लेकिन अब जब तक ये सब कुछ अपने आप ही बंद नहीं हो जाता, दोनों फैमिली को एक ही घर शेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दोनों फैमिली में से कोई भी इस घर को खाली करने के लिए तैयार नहीं था। अब दोनों फैमिली को एक दूसरे की वजह से कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोई बाथरूम में जाता है तो दूसरी तरफ से कोई लॉक कर देता है, शावर अपने आप ही ऑन हो जाता है, टीवी का चैनल चेंज करने के लिए भी झगड़ा होता है। विजय एक दिन घर में झाड़ू लगा रही होती है, वो एक तरफ से टेबल उठाकर झाड़ू लगाती है तो इधर कार्तिक का लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ था, गिरकर टूट जाता है। घर में प्रॉब्लम थी तो कार्तिक ठीक से सो भी नहीं पाता और इसी वजह से उसके ऑफिस में भी प्रॉब्लम होती है और कंपनी वाले उसे जॉब से निकाल देते हैं। जिसके बाद अनु दीवार पर लिखकर रमेश और विजय से खूब झगड़ा करती है, गालियां देती है। रमेश भी इनकी परेशानी समझ रहा होता है। वो विजय से कहते हैं कि हमारी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें ये घर खाली कर देना चाहिए। लेकिन विजय अब गुस्सा हो जाती है। दरअसल उन दोनों की भी लव मैरिज हुई थी और अब अपने बच्चे मही का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए दोनों मिलकर जॉब कर रहे थे। फिर एक दिन रमेश अपने घर का सीलिंग फैन रिपेयर कर रहा होता है। दूसरी तरफ 2022 में अनु अपने घर पर आती है तो देखते हैं कि पड़ोस के घर में लाइट है, लेकिन उनके घर में नहीं है। अनु मेन स्विच ऑन करने के लिए जाती है तो स्विच पर रमेश का एक मैसेज लिखा हुआ था कि 11:30 बजे तक मेन स्विच ऑन मत करना, मैं घर का फैन रिपेयर कर रहा हूँ। अनु तो समझ जाती है, लेकिन थोड़ी देर में कार्तिक भी घर वापस आता है तो देखता है कि घर में लाइट नहीं है। उसे रमेश का मैसेज दिखाई नहीं देता, वो फटाफट से मेन स्विच ऑन कर देते हैं। दूसरी तरफ रमेश को एक तगड़ा झटका लगता है और वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। खैर वो लोग इलाज करवा के वापस आते हैं तो इस बार विजया दीवार पर लिखकर गालियां देने लगती है। रमेश मरते मरते बचा था तो अब अनु भी कार्तिक से कहती है कि इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए हमें ये घर खाली कर देना चाहिए। तो कार्तिक भी इसके लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन से फ्लैट बेचने की तैयारी करने लगता है। कई सारे ब्रोकर्स से मिलकर फ्लैट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कोई क्लाइंट फ्लैट चेक करने के लिए आता तो उसके सामने भी भूतियां घटनाएं होने लगती थी और क्लाइंट्स डर के मारे भाग जाता था। परेशान होकर अनु कार्तिक से कहती है कि उनको इस घर में रहने देते हैं, हम ही ये घर छोड़कर यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कार्तिक मना कर देता है, कहता है कि इस घर को बेचे बिना मैं अपना लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो घर छोड़कर कहाँ चला जाऊं। और इस वजह से एक बार फिर से उन दोनों में झगड़ा होता है और गुस्से में अनु घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। कार्तिक रोते हुए रमेश की फैमिली को सब कुछ बताता है, कहता है कि मैंने जिसके लिए ये फ्लैट खरीदा था वो अब मुझे छोड़कर चली गई है, तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगा। और वो भी घर छोड़कर चला जाता है। कार्तिक अपने दोस्तों के घर चला जाता है, वो रो रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उससे पहले जो फैमिली उस फ्लैट में रहती थी उसके साथ ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ। तो कार्तिक का सीनियर उससे कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, हमें पता करना होगा कि रमेश और उसकी फैमिली यहाँ 2022 में जिंदा है या नहीं, और अगर जिंदा है तो है कहाँ। अगले दिन से कार्तिक और उसके फ्रेंड रमेश और उसकी फैमिली को 2022 में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि रमेश ने 2014 में वो फ्लैट बेच दिया था, उसके बाद से किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। दूसरी तरफ 2012 में रमेश भी कार्तिक को ढूंढने लगते हैं। याद है कार्तिक ने उसे बताया था कि 2012 में 1 महीने तक उसने पिज्जा सेंटर में डिलीवरी बॉय का काम किया था। तो अब रमेश उसे पिज्जा सेंटर में ढूंढने की कोशिश करता है तो कार्तिक के साथ काम करने वाला एक लड़का रमेश को 2012 की टाइमलाइन वाले कार्तिक का फोन नंबर दे देता है। रमेश उसे कॉल करते हैं, मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन कार्तिक को डिलीवरी करना था, उसके पास टाइम नहीं था। तो रमेश उसे अपना एड्रेस दे देता है और कार्तिक से शाम को आकर मिलने के लिए कहता है। इधर 2022 में रमेश को ढूंढते ढूंढते कार्तिक एक फैक्ट्री में जाता है। रमेश इसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। कार्तिक उसे सारी बातें बताता है, लेकिन इस वाले रमेश को तो कुछ याद ही नहीं था। बिजली गिरने के बाद 2022 वाले कार्तिक और 2012 वाले रमेश के बीच में एक वार्म होल क्रिएट हुआ था और 2012 में उस पॉइंट के बाद से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई
थी। तो अब 2022 वाले रमेश के साथ 2012 में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो इसलिए उसे कुछ याद भी नहीं है। खैर कार्तिक 2022 वाले इस रमेश और विजया को अपने साथ उस फ्लैट में लेकर आता है ताकि 2022 वाला रमेश 2012 वाले रमेश को कन्विंस कर सके और वो लोग घर छोड़कर चले जाएं, जिसके बाद कार्तिक और अनु आराम से इस घर में रह सकते हैं। 2022 वाला रमेश उनसे बात करने लगता है, लेकिन 2012 वाला रमेश सोचता है कि कार्तिक ने उन्हें घर से भगाने के लिए ये कोई नया प्लान बनाया है, तो उसे यकीन दिलाने के लिए 2022 वाला रमेश अपने सपने के बारे में बताता है, जिसके बारे में सिर्फ रमेश और उसकी वाइफ विजया को ही मालूम था। और इस तरह से 2012 वाले रमेश को भी यकीन हो जाता है कि वो 2022 वाले रमेश यानी कि अपने आप से ही बात कर रहा है। तो 2012 वाला रमेश सबसे पहले उनसे अपने बच्चे मही के बारे में पूछता है कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। और ये सुनते ही 2022 वाले रमेश और विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है कि आज ही के दिन यानी कि 20 अक्टूबर 2012 को उनके बेटे मही का एक्सीडेंट हो गया था। 2 महीने तक वो कोमा में था और फिर उसकी मौत हो गई थी। 2022 वाली विजया दीवार पर लिखकर उन्हें सब कुछ बताती है कि अभी थोड़ी देर में मही का एक्सीडेंट होने वाला है, सबसे पहले गार्डन में जाकर उसे बचा लो। दूसरी तरफ 2012 में बहुत तेज बारिश हो रही थी और मही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। उसका हेलीकॉप्टर वाला खिलौना पेड़ पर फंस जाता है। मही उसे उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। इधर रमेश और विजय भी गार्डन में पहुंच जाते हैं। एट द सेम टाइम कार्तिक भी पिज्जा डिलीवरी करने के लिए वहां पहुंच जाता है। उधर मही का हाथ छूट जाता है, वो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन सही मौके पर कार्तिक उसे पकड़ लेता है। मही की जान बच जाती है। रमेश और विजया दोनों चैन की सांस लेते हैं। वापस फ्लैट में आकर दीवार पर लिखकर 2022 में सबको बताते हैं कि 2012 वाले कार्तिक की वजह से उनके मही की जान बच गई है। 2022 वाले रमेश और विजय सुनकर खुश हो जाते हैं कि इस टाइमलाइन में ना सही किसी और टाइमलाइन में ही कम से कम उनका बेटा जिंदा तो है, क्योंकि इनकी टाइमलाइन में मही के मरने के बाद इनकी जिंदगी ही बदल गई थी। विजया डिप्रेशन में चली गई थी, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। खैर अब 2022 वाला रमेश कार्तिक से कहता है कि हम उनसे बात करते हैं, उन्हें ये घर छोड़कर जाने के लिए मना लेंगे। लेकिन कार्तिक कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो रमेश को अपने घर की चाबी दे देता है, कहते हैं कि इस घर में आपके बेटे की यादें हैं और अब से ये घर आपका है। रमेश को ये घर देकर कार्तिक और अनु किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।